हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने संतुष्टि भरे दिए। इसी प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न जब पूछे, अंत में यक्ष ने पूछा कि हे राजा, तुम्हारे भाइयों में से एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, तुम किसको जीवित कराना चाहते हो? युधिष्ठिर ने विचार किया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बादलों के रंग वाला, कमल की सी आँखों वाला और चौड़े सीने वाला नकुल, जो कि अबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, उठ जाए। इस तरह से आपका वो पैसेज समाप्त हुआ। अब हम आज आपको पैसेज 7वां पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष इसी बात से प्रसन्न हो गया क्योंकि उन्होंने नकुल का जीवन मांगा था। इस पर यक्ष प्रसन्न हो गया और उसने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंसेस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। तुमने भीम की अपेक्षा, जिसमें 16,000 हाथियों के बराबर शक्ति है, नकुल को क्यों चुना? आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू। और मैंने सुन रखा है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्यारा है, तो तुमने भीम को छोड़कर नकुल को क्यों चुना? एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी शास्त्रों की शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है। टेल मी, मुझको बताओ, वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही मनुष्य की वास्तविक ढाल है, धर्म ही मनुष्य की वास्तविक सुरक्षा है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, न भीम है न अर्जुन है। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। यदि धर्म चला जाएगा या यदि धर्म का नाश हो जाएगा तो व्यक्ति का नाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वेब्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है, शोक में नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय के तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहें, इसीलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए। ये आपका 7वां पैराग्राफ था। अब जो इसमें केवल 2 लाइनें, 2 पैराग्राफ और पढ़ाने हैं तो आपका 8वां भी पैसेज ख़त्म हो जाएगा। तो हम 8वां पैसेज भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी। युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित करने का निश्चय कर लिया या जीवित कर दिया। इट वॉज यम, वे यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का रूप धारण करके आए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वह युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, फिर वह अदृश्य हो गए। ये आपका 8वां पैसेज भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें पैसेज की ओर।
एक बार फिर दोबारा, तो ये पैसेज आपका द यक्ष से में रिवाइव तक है। पहला प्रश्न बहुत ही सरल है, इसमें पूछा गया है हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, किसके पास 16,000 हाथियों का बल था? भीम के पास था, तो भीम हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द शील्ड ऑफ ए मैन, मनुष्य का सुरक्षा कवच क्या है? तो मनुष्य का सुरक्षा कवच धर्म है, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज भीम, भीम कौन था? तो भीम 5 पांडवों में से एक था, वे उनमें से तीसरे नंबर पे थे। ही वाज द थर्ड एमंग देम। अगला क्वेश्चन है हु वाज माद्री, माद्री कौन थी? माद्री पांडु की पत्नी थी और नकुल की माता जी थी। माद्री वाज द वाइफ ऑफ पांडु एंड मदर ऑफ नकुल। अब फिर मीनिंग में आते हैं, पॉइंट आउट दोज 2 वर्ड इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। गद्यांश में से 2 शब्दों को बताना है जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित करना, सबसे लास्ट में दिया गया है रिवाइव, रिवाइव माने पुनर्जीवित करना। और अगली मीनिंग है प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच, इसको कहते हैं शील्ड, शील्ड माने सुरक्षा कवच। रिवाइव मीनिंग तो आप लोगों को याद हो गई होगी, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है एक खेल आ रहा है उसमें रिवाइव दिया जाता है, बाकी आप लोग खुद ही समझ चुके होंगे कि हमने क्या बता दिया। अब आते हैं 8वां पैसेज जो कि आपका दिया गया युधिष्ठिरा रिप्लाइड से डिसअपियर तक। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क द यक्ष टू ब्रिंग नकुल बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को पुनः जीवित करने के लिए क्यों कहा? तो हमने इसमें एक लाइन पढ़ाई थी, इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू को संतुलित रखने के लिए, एंड सी इफ माद्री में नॉट बी डिप्राइव्ड, और माद्री को प्रवंचित ना होने देने के लिए, मतलब दुखी ना होने के लिए युधिष्ठिर ने नकुल को का पुनर्जीवन का जीवन मांगा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट एंड हाउ डिड ही रिवार्ड हिम फॉर दैट। युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया था और उसने इसके लिए उन्हें किस प्रकार पुरस्कृत किया? तो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष प्रसन्न हो गए थे। युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी प्लीज्ड यक्ष मोस्ट, ही रिवार्डेड हिम बाई ब्रिंगिंग ऑल हिज ब्रदर्स अलाइव। फिर अगला क्वेश्चन है हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष एंड वाई। यक्ष का रूप रखकर कौन आया था और क्यों आया था? तो यक्ष का रूप रख के यम आए थे, और क्यों आए थे? वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे और उनसे मिलने आए थे। फिर लास्ट मीनिंग है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको मीनिंग बतानी है, साइनोनिम्स बताने हैं, समानार्थी शब्द बताने हैं। और पहला दिया गया है प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा कवच, ये पिछले पैसेज में भी दिया गया था, और इसकी मीनिंग होती है शील्ड, शील्ड मीन्स रक्षा कवच। और लास्ट मीनिंग दी गई है इस पैसेज का, लास्ट पैसेज की लास्ट मीनिंग दी गई है डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। तो एक मीनिंग आई है र्यूंड, र्यूंड माने भी होता है नष्ट करना। आपका ये पार्ट द इंचेंटेड पूल के सारे पैसेज ख़त्म हो गए हैं। इन सभी पैसेज को आप फेयर कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम आपको इसी पार्ट के 25 वर्ड के क्वेश्चन आंसर करना सिखाएंगे।